दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माँ शारदे का नमन करते हुए फिर बात करेंगे आज हम भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास में दोस्तों हमारा चलेगा आज टॉपिक सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता हमारी होती है कि यानी जो सभ्यता है हमारी होती है, सभ्यता हो या आपका संस्कृति हो, यानी आपका पुरातात्विक स्रोत अपन ने पढ़ लिया था, साहित्यिक स्रोत अपन ने पढ़ लिया था। हमारा प्राचीन भारत में दूसरा जो हमारा बिंदु है टॉपिक है वो कौन सा होता है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का अपन ने कुछ बिंदुओं की जानकारी पिछले क्लास में ले चुके हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, सिंधु सभ्यता का ना जो क्षेत्रफल कहाँ कहाँ तक था, सिंधु सभ्यता का यानी जो चारों दिशाओं में कौन कौन सा प्रमुख इसका स्थल था। जैसे हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में आपका कौन था? आलमगीरपुर था। उत्तर में हम बात करते हैं तो आपका कौन सा था? मांडा। तो पूर्व और आपका उत्तर हो गया, उत्तर से अपन बात करते हैं तो दक्षिण है। दक्षिण में दोस्तों आपका होता है दैमाबाद, लेकिन हमारा होता है पश्चिम। पश्चिमी बिंदु आपका जो सिंधु सभ्यता का वो माना जाता है वो था आपका बलूचिस्तान का सूत का गेंडोर। अब बलूचिस्तान का सूत का गेंडोर था, लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि जो सिंधु सभ्यता थी, इस सिंधु सभ्यता का जो भारत में आपका पश्चिमी बिंदु माना जाता है वो दोस्तों था आपका नागेश्वर। क्योंकि भारत की बात यानी भारत 1947 में जब आजाद हो गया था उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस भारत की स्थिति आपकी किस प्रकार की थी। तो भारत की स्थिति हम देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी, इस सिंधु सभ्यता में अपन देखते हैं कि भारत में जो आपका उत्तरी यानी पश्चिमी बिंदु जो आपका माना जाता है वो कौन सा था? नागेश्वर। नागेश्वर आपका पड़ता कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका गुजरात में। इसी के साथ अपने बात की थी कि क्षेत्रफल इसका लगभग यानी प्रारंभ का जब क्षेत्रफल आपने देखा था तो प्रारंभ का क्षेत्रफल था इसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो आपका इसका क्षेत्रफल माना जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि वर्तमान में इसका क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों वर्तमान में इसका क्षेत्रफल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो लगभग आपका 15 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन कुछ किताबें और कुछ राइटर आपके ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो आपका क्षेत्रफल ओवरऑल वो था आपका कितना? तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये बातें हमारे क्षेत्रफल से संबंधित हो गई थी। इसी में देखा था कि सिंधु सभ्यता के उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई जो आपकी थी दोस्तों वो थी आपकी 1400 किलोमीटर। इधर हम पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं तो वो थी 1600 किलोमीटर। दोस्तों किलोमीटर में आएगा वो आपका वर्ग किलोमीटर में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि कुछ बार आपका ऑप्शन में रख देता है कि वर्ग किलोमीटर होगा कि आपका किलोमीटर होगा। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि जो सिंधु सभ्यता थे इसमें आपका टोटल प्रारंभ में यदि स्थल की हम बात करते हैं तो लगभग आपके 1400 स्थल खोजे गए थे। 1400 में अपन ने बात की थी कि दो आपके कहाँ से थे? तो अफगानिस्तान से थे, और आपके 481 कहाँ पड़ते हैं? तो पाकिस्तान में, और आपके गुजरात में यानी भारत की हम बात करते हैं तो आपका कौन सा था? 917। इसकी आकृति हम देखते हैं कि प्रारंभ में किस रूप में इसकी आकृति थी दोस्तों। इसकी प्रारंभ में आकृति थी आपका कौन सी? तो त्रिभुजाकार थी। लेकिन वर्तमान की हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता की आकृति हम मानते हैं तो आपका समचतुर्भुजाकार। तो समचतुर्भुजाकार जो आपकी आकृति मिलती है वो कौन सी मिलती है? तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता की। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि जो सिंधु सभ्यता थी तो सिंधु सभ्यता में आपके 4 प्रकार की जो प्रजातियां पाई जाती थी। तो 4 प्रकार की प्रजातियों की अपन ने बात की थी कि 4 प्रकार की प्रजातियां आपकी कौन कौन सी थी। तो इसमें था कि जो इसकी एक ट्रिक मैंने बताई थी कि प्रभु से अल्प मांगो, प्रभु से अल्प मांगो। तो प्रभु से हम अल्प मांगते हैं तो 4 प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि प्रभु, तो प्रभु में आपका जो प्रय होता है उसमें आपका प्रोटोजाइट था। आपका बहता तो उसमें कौन सा था? आपका भूमध्य सागरीय था। भूमध्य सागरीय के साथ में अल्प में यानी आपका अल्पाइन था, और एक आपका कौन सा था? मंगोलाइड। तो 4 प्रकार की जो जाति पाई जाती थी वो कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। इसी के साथ अपन ने बात की थी कि जो भूमध्य सागरीय जो आपकी, जिसे हमें मूलतः द्रविड़ भी नाम दिया गया था, सर्वाधिक यानी आपका विकास किस जाति का हुआ था? तो आपका भूमध्य सागरीय। तो ये अपन ने यानी नॉर्मल जो अपन आए कि जनरली जो चीजें अपन ने पढ़ ली थी। लिपि अपन ने देखा था कि दाएं से बाएं थी, बाएं से दाएं जो आपका प्रारंभ की जाती थी। सर्वप्रथम सैंधव लिपि आपकी कहाँ से मिली थी? तो हड़प्पा से। तो कुछ चीजें थी जो अपन ने पिछले क्लास में यानी पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। आज दोस्तों हम बात करेंगे पार्ट 2 की। अब पार्ट 2 की हम बात करते हैं कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था, इस सिंधु घाटी सभ्यता का इसमें आज हम बात करेंगे तो एक आपका नामकरण, कौन सा नामकरण, कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस किस व्यक्ति ने किस किस रूप में दिया था। इसी के साथ आज हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के ओवरऑल आपके किस देश से या किस क्षेत्र से आपका कौन कौन सा सभ्यता स्थल मिलता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से अपन यही चर्चा करेंगे कि किस किस रूप में आपका कौन कौन सा मिलता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका सिंधु सभ्यता था, कौन सा? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहला आपका जाएगा नामकरण।
सिंधु सभ्यता का हम सबसे पहले बात करते हैं तो नामकरण की, तो नामकरण की इसकी बात करते हैं। इसके नामकरण में हम देखते हैं कि इसका जो नामकरण था सिंधु सभ्यता का। अब सिंधु सभ्यता का जो नामकरण की बात करते हैं तो इसको अपन 3 भागों में बांटते हैं कि इसको किस किस रूप में इसको जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता का अपन ने देखा कि जो 3 भाग इसके मैं बनाता हूं, तो 3 भाग में इसके हम बनाते हैं। तो 3 भाग में दोस्तों इसका होता है कि जो आपकी सिंधु सभ्यता थी, एक तो उसका नाम रख दिया अपन ने जनरली सिंधु सभ्यता। कौन था? सिंधु सभ्यता। एक इसका नाम दोस्तों रखेंगे तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। एक इसका नाम रखेंगे दोस्तों वो आपका कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता। 3 नाम, यानी नामकरण में अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, वो सिंधु सभ्यता, दूसरा अपना था सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा आपका कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता। अब सिंधु घाटी वो सिंधु सभ्यता थी, तो मैंने बात की थी कि जो आपके ओलोल यदि नदी की हम बात करते हैं तो सिंधु नदी थी, और सिंधु नदी के साथ जो आपका सहायक क्षेत्र की जो आपके सिंधु की सहायक नदियां थी उस पर आपके लगभग सभी सभ्यताओं का क्या होता? उद्भव। तो इसलिए इसको सिंधु नदी पर होने के कारण इस सभ्यता को नाम दे दिया था अपन ने कौन सा? सिंधु सभ्यता। इसी के साथ हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता आपकी थी क्योंकि इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम रखने वाला वो व्यक्ति था आपका एम.आर. मुगल, बृहत्तर, जिन्होंने बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में जो आपका पहला खोजा गया स्थल वो कौन सा था? तो हड़प्पा था, इसलिए इसको नाम कौन सा दे दिया था? तो आपका हड़प्पा। अब हम बात करते हैं एक एक बिंदु की कि सिंधु सभ्यता का नाम किस किस व्यक्ति ने दिया था, तो उस किस किस व्यक्ति ने दिया था, तो उसके हम क्या करते हैं? बातें। क्या करते हैं? बातें। कि सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं कि जो सबसे पहला आपका नाम था वो कौन सा था? सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता जो नाम दिया किसने, कि किस किसी व्यक्ति ने आपके सिंधु सभ्यता नाम दिया, वो दोस्तों हम उसकी बातें करते हैं कि सिंधु सभ्यता नाम आपका कौन कौन देता है। अब सिंधु सभ्यता नाम दिया तो मैंने कहा था कि जो सिंधु सभ्यता नाम आपका मिलता है, ये सिंधु सभ्यता नाम आपका सिंधु नदी पर होने के कारण इसको अपन ने क्या नाम दिया था? तो आपका सिंधु सभ्यता। ये नाम जो आपका देता है वो कौन देता है? तो आपका जॉन मार्शल। कौन देता है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम जो आपका नाम दिया वो कौन सा दिया था? तो सिंधु सभ्यता। क्योंकि जॉन मार्शल, इस जॉन मार्शल की मैं पहले बात कर लेता हूं कि जॉन मार्शल क्या था। दोस्तों जॉन मार्शल की हम बात करते हैं तो 1899 से लेकर 1905 के मध्य, 1899 से लेकर 1905 के मध्य आपके भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय जो बनकर आया था वो था आपका लॉर्ड कर्जन। इस लॉर्ड कर्जन ने आपके भारत में एक विभाग की स्थापना की थी और वो विभाग था आपका कौन सा? तो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो आपकी स्थापना करता है तो कौन करता है? तो आपका लॉर्ड कर्जन। क्योंकि 1904 के अधिनियम में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो जाती है और विभाग के स्थापना होने के बाद में जिसका प्रथम निदेशक जो बनने वाला वो कौन था? तो आपका जॉन मार्शल। तो मैं यहां लिखता हूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक, महानिदेशक जो आपका बना वो कौन था? तो दोस्तों वो आपका था प्रथम महानिदेशक। तो प्रथम महानिदेशक, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो प्रथम महानिदेशक बनने वाला था वो कौन था? तो आपका लॉर्ड वो जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल आपके भारतीय पुरातात्विक विभाग का जो आपका प्रथम क्या बनाया गया था? तो इसको महानिदेशक। अब प्रथम महानिदेशक बनाया गया था तो दोस्तों उसको बनाया गया था कब? आपका 1904 में। तो 1904 में जब इसको प्रथम महानिदेशक बना दिया तो इसे लॉर्ड कर्जन ये कह दिया था कि इस भारत के जितने भी आपके पुरातात्विक स्रोत हैं, भारत के जितने भी आपके पुरातात्विक स्रोत हैं, इन पुरातात्विक स्रोतों की है ना जो खोज करने का कार्य किस विभाग के माध्यम से किया जाएगा? तो आपके भारतीय पुरातत्व विभाग। तो आपका इसे जॉन मार्शल ने 1934 के अंदर, 1934 के अंदर, 1934 की मैं बात करता हूं तो इस जॉन मार्शल ने 1934 में द लंदन वीकली, द लंदन वीकली साप्ताहिक समाचार पत्र में
समाचार पत्र में सर्वप्रथम इस सिंधु सभ्यता को क्या किया था, उन्होंने प्रकाशित। तो लंदन का एक द लंदन है वीकली जो आपका एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, उस साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का कार्य वो करने वाला कौन था, तो आपका जॉन मार्शल। और उसी समय उन्होंने नाम दिया था तो कौन सा, सिंधु सभ्यता। जॉन मार्शल के बाद में जो आपका दूसरा व्यक्ति मिलता है वो कौन सा था, तो आपका मार्टिमर व्हीलर। तो मार्टिमर व्हीलर ने मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों इसको भी नाम दिया था कौन सा, तो आपका सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता नाम देने वाले व्यक्ति आपके कौन थे, तो जॉन मार्शल था, और एक आपका कौन सा था, तो आपका मार्टिमर व्हीलर। अब मार्टिन व्हीलर और जॉन मार्शल ने दोनों ने इसको सिंधु सभ्यता नाम दे दिया। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका हड़प्पा था, तो हड़प्पा की हम बात करेंगे, इससे पहले अपन बात करेंगे किसकी, तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता। अगला हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो अगला बिंदु हमारा मिलता है वो कौन सा मिलता है, तो आपका बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। अब बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों इसको मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूं कि जो तीनों थी, ये तीनों जो आपकी सभ्यताएं थी, तीनों आपकी सभ्यता, इनको किस किस व्यक्ति ने किस किस रूप से आपका नाम दिया था। तो तीनों को मैं एक चार्ट के माध्यम से एक बार फिर से आपको मैं बताता हूं। तो पहले हमारा कौन सा था, सिंधु सभ्यता। कौन सी थी, सिंधु सभ्यता। दूसरी हम बात करते हैं कि दूसरी जो आपकी सभ्यता थी वो आपकी कौन सी थी, तो वो हमारी थी तो बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरी हम बात करते हैं तो आपका कौन सा था, हड़प्पा। तीसरी हमारी कौन सी हो जाएगी, तो आपका हड़प्पा। और जो आपका हम बात की अभी कि इसको जो आपका नाम देने वाला, इसको नाम देने वाला वो व्यक्ति कौन था, तो आपका जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल। और एक व्यक्ति हमारा कौन था, तो जॉन मार्शल के साथ में हमारा कौन आ जाएगा, तो मार्टिमर व्हीलर। तो जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर ने नाम दिया था कौन सा, सिंधु सभ्यता है। इसकी मैं बात करता हूं कि इसका जो नाम देने वाला जो व्यक्ति कौन था, तो वो आपका कौन था, तो वो आपका था मोहम्मद रफीक मुगल। तो मोहम्मद रफीक मुगल ने नाम दिया था कौन सा, तो आपका सिंधु घाटी, बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी हम बात करते हैं कि इसका जो नाम देने वाला व्यक्ति वो कौन था, तो आपका कौन था, तो वो हमारा व्यक्ति था, तो वो कौन था, आपका दयाराम। तो राय बहादुर दयाराम साहनी। अब राय बहादुर दयाराम साहनी ने कौन सा नाम दिया था, तो आपका सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता। और दोस्तों वो नाम दिया था उन्होंने कब, 1921 में। तो आपके इसका सिंधु सभ्यता को जॉन मार्शल ने कहा सिंधु सभ्यता, मार्टिन व्हीलर ने कहा आपका कौन सा, सिंधु सभ्यता। और आपका इधर किसको, बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता को मोहम्मद रफीक मुगल ने कहा कि आपका बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। और राय बहादुर जो दयाराम साहनी था उसने कहा तो आपको कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि जॉन मार्शल के निर्देशन में आपका जो उत्खनन किया था यानी खोज की थी किसने, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस स्थल की खोज की थी, तो आपका हड़प्पा सभ्यता। इसलिए इसको नाम कौन सा दे दिया था, तो आपका हड़प्पा सभ्यता। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका था कि सिंधु सभ्यता को प्रथम जो नगरीय क्रांति आपका कहने वाला व्यक्ति था वो कौन था, आपका गार्डन चाइल्ड। यही लिख देता हूं कि सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी वो दोस्तों आपका किसने दी थी, तो वो आपका दिया था किसने, तो आपका गार्डन चाइल्ड। तो गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा था कि सिंधु सभ्यता को प्रथम जो नगरीय क्रांति माना गया था वो किसने माना था, तो आपका गार्डन चाइल्ड ने। अब गार्डन चाइल्ड ने कह दिया था कि सिंधु सभ्यता जो यानी विश्व की क्या है कि आपके प्रथम नगरीय क्रांति लाने वाले जो आपके, क्योंकि नगर के साक्ष्य आपके सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, जैसे हमारा मिला था इसमें आपका दुर्ग टीला और आपका कौन सा, तो आपका पूर्वी टीला। तो आपका दुर्ग टीला और पूर्वी टीला जो आपका मिला वो कहाँ से, तो नगर को जो संबंध रखने वाले यानी कुछ आपके टीले मिलते हैं, तो इसलिए गार्डन चाइल्ड ने इसको कह दिया था आपका कौन सा, तो आपका प्रथम नगरीय क्रांति। इसी में हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा थी, कौन थी, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को विश्व की, हड़प्पा सभ्यता विश्व की तृतीय
कांस्य युगीन है, यानी विश्व की जो आपका तृतीय कांस्य युगीन जो आपकी सभ्यता मानी जाती है वो कौन सी थी, यानी तृतीय कांस्य युगीन जो आपकी सभ्यता थी वो कौन सी थी, हड़प्पा। तो विश्व की तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता वो आपको किसको माना, तो आपका किस कौन सी थी, तो आपका हड़प्पा। तो विश्व की जो आपकी तृतीय जो कांस्य युगीन सभ्यता थी वो किसको माना था, तो आपका हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता जो आपका विश्व की यानी आपके तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसी में हम बात करते हैं कि जो आपके विश्व की जो आपका तृतीय तो ये थी, लेकिन जो आपका द्वितीय की हम बात करते हैं कि प्रथम कौन सी थी, तो आपका मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। दूसरे की हम बात करते हैं कि दूसरा आपका कौन सा था, तो दोस्तों दूसरा हमारा कौन सा था, तो द्वितीय वो आपकी कौन सी थी, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो पहली आपकी कौन सी थी, यानी आपका कौन सा था, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता हमारी किस यानी नदी पर पड़ती है, तो आपका कौन सी नदी थी, तो आपका दजला फरात पर। इसी के साथ हम बात करते हैं कि द्वितीय जो आपकी कौन सी थी, तो आपका मिस्र की सभ्यता जो आपकी किस नदी पर पड़ती है, तो दोस्तों ये तो थे आपकी किस नदी पर, नील नदी पर। और ये आपकी पड़ती है तो किस नदी पर दोस्तों, वो आपकी पड़ती है तो कौन सी, तो आपका दजला फरात। अब दजला फरात नदी पर तो हमारी कौन सी पड़ गई, तो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। और नील नदी पर कौन सी थी, तो आपकी मिस्र की सभ्यता। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, और ये वरदान कहने वाला जो व्यक्ति था यानी मिस्र का वरदान। तो मिस्र का वरदान अपन ने किस नदी का, मिस्र का वरदान। तो मिस्र का वरदान हमारी कौन सी नदी है, तो आपका नील नदी। कहने वाला व्यक्ति आपका कौन था, तो दोस्तों वो था आपका हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ने मिस्र के यानी नील नदी को मिस्र का वरदान कहा, और मिस्र का वरदान कहा तो किस नदी को, तो आपका नील नदी को। नील नदी पर कौन सी सभ्यता है, तो आपकी कौन सी, मिस्र की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो आपका विश्व का जो तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है वो आपकी कौन सी थी, तो आपका हड़प्पा सभ्यता। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपके सिंधु सभ्यता थी, कौन सी, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में कुछ आपके आना जो क्षेत्र मिलते हैं, इन्हें प्रमुख जो आपके कौन कौन से क्षेत्र मिलते हैं, यानी एक तरफ हम बात करेंगे आपका पूरा स्थल की, और एक तरफ हम बात करेंगे कौन सा, तो आपका क्षेत्र की। क्षेत्र में हम जैसे बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में अपन ने देखा था कि अफगानिस्तान से कौन कौन सा क्षेत्र मिलता है। अफगानिस्तान के बाद में अपन ने बात की थी आपका बलूचिस्तान, तो आपका पश्चिमी के अंदर था, उसमें बलूचिस्तान में आपका कौन कौन सा सभ्यता स्थल मिलता है। बलूचिस्तान के साथ में अपन बात करेंगे कि सिंध प्रांत में आपका कौन कौन सा मिलेगा। उसके बाद में पंजाब पाकिस्तान से आपका कौन कौन सा मिलेगा, पंजाब भारत से आपका कौन कौन सा मिलता है, हरियाणा से आपका कौन सा मिलता है, गुजरात से आपका कौन कौन सा मिलता है, राजस्थान से आपका कौन कौन सा मिलता है। तो एक एक क्षेत्र की हम एक यानी सारणी के रूप में अपन उसकी क्या करते हैं, चर्चा। तो अगला जो हमारा बिंदु होगा कि सिंधु सभ्यता की जो हमारा होता है उसमें हम कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो आपके विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार की हम बात करते हैं। अगला बिंदु हमारा कौन सा होगा, सिंधु सभ्यता का विस्तार। अब सिंधु सभ्यता का विस्तार देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता का हमारा विस्तार देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जाएगा इधर कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र। एक तरफ हमारा जाएगा कौन सा, तो आपका पूरा स्थल, कौन सा, पूरा स्थल क्षेत्र। और आपका पूरा स्थल की हम बात करते हैं तो दोस्तों आपका सबसे पहला कंट्री कौन सा है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो किसकी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान में आपका कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो अफगानिस्तान में दोस्तों आपका दो ही क्षेत्र थे, और अफगानिस्तान में हम बात करते हैं तो एक तो आपका कौन सा था, सोर्तगुई, और एक आपका कौन सा जाएगा, तो मुंडी गाक। यानी सिंधु सभ्यता का उलोल उत्तरी बिंदु माना जाता है तो वो आपका किसको माना जाता है, तो आपका मुंडिकाक को। और सिंधु सभ्यता का जो आपका मुंडिकाक है और आपका कौन सा जाएगा, इसी के साथ आपका कौन सा, सोर्तगुई, कौन सा, सोर्तगुई। तो ये दोनों ही क्षेत्र आपके किस कंट्री में पड़ते हैं, यानी किस यानी क्षेत्र में पड़ते हैं, तो आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के आपका कौन सा जाएगा, सोर्तगुई और आपका मुंडिका। क्योंकि अपन ने बात की थी कि जो आपका सिंधु सभ्यता था, इस सिंधु सभ्यता का ये परिक्षेत्र था, यानी ये उत्तरी बिंदु था, ये आपका दक्षिण था, ये आपका पूर्व था, और ये आपका कौन सा था, पश्चिम। तो पूर्व में हम देखते हैं कि भारत की तरफ से तो अपन ने देखा था तो कौन सा था आपका मांडा, लेकिन ये जो आपका अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान में ऊपर तो आपका कौन सा जाएगा, मुंडिका। और अफगानिस्तान के यानी मुंडिका के जो दक्षिण में वो था आपका कौन सा, सोर्तगुई। तो सोर्तगुई और मुंडिका आपका किस क्षेत्र में पड़ता है, तो आपका किस में, तो आपका किस में, आपका अफगानिस्तान में। दूसरे की हम बात करते हैं कि दूसरा आपका कौन सा था, बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान दोस्तों आपका सिंधु सभ्यता का पश्चिमी के अंदर था। कौन सा? पश्चिमी के। तो बलूचिस्तान में आपका कौन कौन सा आएगा? तो बलूचिस्तान की हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान में आपका सबसे पहले आएगा कौन सा? मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ के साथ हम बात करते हैं कि आपका कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका राणा गुंडई। राणा गुंडई। तो राणा गुंडई आपका कौन सा आ जाएगा? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के बाद में आपका आ जाएगा कौन सा? सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर के बाद में आपका आ जाएगा दोस्तों आपका सोतका को है। सोतका को के बाद में आपका आ जाएगा इसमें कौन सा? तो आपका बालाकोट। इसके बाद में आपका आ जाएगा तो बालाकोट के बाद में आपका दोस्तों इसमें आ जाएगा तो आपका डाबरकोट। ये जो आपके सभ्यता स्थल थे वो आपके किस में थे? तो आपके बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान भी आपका किस क्षेत्र में पड़ता है? तो यानी किस यानी देश में पड़ता है आज के वर्तमान में? तो आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का आपका कौन सा? मेहरगढ़ था, राणा गुंडई था, सूतका गेंडोर था, आपका सोतको था, आपका कौन सा? बालाकोट, और आपका कौन सा? आपका बालाकोट, और आपका कौन सा जाएगा? तो आपका डाबरकोट। ये क्षेत्र आपके किस में पड़ रहे थे? तो आपका बलूचिस्तान। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपका तीसरा बिंदु था वो आपका कौन सा जाएगा? तो आपका सिंध। कौन सा? सिंध। अब सिंध भी आपका कौन सा? पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। तो सिंध के पाकिस्तान में आपका कौन कौन सा स्थल आपको हमारा मिलता है? वो हमारा मिलता है कि सिंध में आपका कोट दीची, आपका पहला कौन सा मिलेगा? तो आपका कोट दीची। दूसरा आपका मिलेगा इसमें कौन सा? आमरी। आमरी के साथ हम बात करते हैं तो आपका कौन सा था इसमें? मोहनजोदड़ो। यह आपका किस में मिलता है? तो आपका सिंध पाकिस्तान। तो सिंध पाकिस्तान में आपका कौन सा? तो आपका कोटदीची था, आपका आमरी था, और आपका कौन सा? मोहनजोदड़ो। इसी के साथ हम बात करते हैं कि इसमें एक आपका स्थल और आता है तो आपका चहुंदड़ो भी आपका किस में आता है? तो आपका इसमें आ जाएगा। चहुंदड़ो के साथ हम बात करते हैं कौन सा? चहुंदड़ो, अली मुराद। ये सभी स्थल आपके किस में आते हैं? तो आपका सिंध पाकिस्तान में। तो इसमें अपन ने देखा कि तीन क्षेत्र अपन ने, पहला आपका कौन सा था? अफगानिस्तान था, जो आपका कहां पर पड़ता था? आपका सोटकुई और मुंडिका। दूसरा आपका बलूचिस्तान था यानी मेहरगढ़, आपका राणा गुंडई, आपका सूतका गेंडोर, आपका सोतको, बालाकोट, और आपका कौन सा? डाबरकोट। इसी के साथ अपन ने बात की कि सिंध में कौन कौन सा था? तो आपका कोटदीची था, आपका आमरी था, मोहनजोदड़ो था, चहुंदड़ो था, और आपका कौन सा जाएगा इसमें? अली मुराद। ये क्षेत्र आपका किस में पड़ता है? तो आपका किस में था? तो आपका सिंध पाकिस्तान में। इसी के साथ हम बात करते हैं कि एक क्षेत्र यदि आप जोड़ना चाहो तो जिस प्रकार आपका मोहनजोदड़ो था उसी प्रकार आपका कौन सा था? जुदेर जोदड़ो। तो जुदेर जोदड़ो भी आपका एक सिंधु सभ्यता में यानी आपका सिंध प्रांत में जो मिलने वाला जो सिंधु सभ्यता का क्या था? प्रमुख स्थल। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सिंधु प्रांत के बाद में हमारा कौन सा जाएगा? तो आपका पंजाब पाकिस्तान। कौन सा? पंजाब पाकिस्तान। अब पंजाब पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि इस पंजाब पाकिस्तान में हमारा कौन कौन सा आता है? तो इसमें सबसे जो आपका प्रमुख था वो आपका कौन सा था? हड़प्पा। यानी हड़प्पा यानी सबसे प्रमुख केंद्र आपका कौन सा माना गया था? हड़प्पा। हड़प्पा के साथ हम बात करते हैं तो आपका डेरा था, रहमान डेरी था। कौन सा? इसमें एक और कौन सा जाएगा? तो आपका डेरा, रहमान डेरी, इस्माइल खान। यह आपका किस में आएगा? तो आपका किस में था? तो आपका पंजाब पाकिस्तान। तो हड़प्पा था, आपका डेरा था, रहमान डेरी था, आपका कौन सा था? इस्माइल खान। ये आपके सभी किस में थे? तो आपका किस में? तो आपका पंजाब पाकिस्तान में। पंजाब पाकिस्तान में आप देखते हो तो इसमें हमारा आ जाता है कि कौन सा था आ जाएगा? तो इसमें आपका कौन सा था? एक आ जाएगा इसमें जुमला। ये जुमला भी आपका किस में पड़ता है? तो आपका किस में? पंजाब पाकिस्तान में। तो पंजाब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो ये आपके प्रमुख प्रमुख स्थल से। अब बात करते हैं हमारे भारत की। तो पंजाब भारत की, अब पंजाब भारत की बात करते हैं तो पंजाब भारत में हमारा कौन कौन सा आएगा? तो आपका इसमें पंजाब भारत में सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपका कौन सा? रोपड़। रोपड़ वो स्थान है दोस्तों आपका जो यानी जैसे भारत की आजादी के बाद में आपका जो पहला स्थल खोजा गया था यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम जो आपका स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? रोपड़। और रोपड़ कहां पड़ता? तो आपका पंजाब में। पंजाब के बाद यानी रोपड़ के बाद में आपका कौन सा जाएगा? संगोल। कौन सा? संगोल। संगोल के बाद में आपका आ जाएगा कौन सा? चक 86। कौन सा? चक 86। और चक 86 के बाद में आपका कौन सा जाएगा? तो आपका बाड़ा। कौन सा? बाड़ा। तो रोपड़, संगोल, चक 86 आपका कौन सा था? बाड़ा। ये आपका कहां पड़ता है? तो आपका किस में पड़ता है? तो आपका पंजाब में।
तो आपका पंजाब में पड़ता है, तो आपका कितने, तो रोपड़, संगोल, चकचियाची और आपका कौन सा, बाड़ा। यानी आपका जो था ये किस में पड़ता था, आपका पंजाब भारत में। इसके बाद में बात करते हैं अगला कौन सा, तो आपका कौन सा, हरियाणा। हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा आपका कहां पर है, ये भी भारत में, और हरियाणा आपका भारत में, तो हरियाणा भारत में तो आपका किस कौन कौन सा आएगा इसमें, हरियाणा भारत में आपका सबसे पहले तो आएगा कौन सा, बनावली, राखी गढ़ी, मीठातल, और आपका कौन सा जाएगा, कोनाल। तो बनावली, राखीगढ़ी और मीठातल और कुनाला आपका किस क्षेत्र में पड़ता था, आपका किस में, आपका हरियाणा में। हरियाणा के इस बाद में हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की, किसके, राजस्थान। अब राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान सातवां अगला कौन सा जाएगा, आपका राजस्थान। तो राजस्थान भी आपका कहाँ पड़ता है, भारत में, और राजस्थान के भारत में जो आपका पहला स्थल माना जाता है वो आपका कौन सा था, तो आपका कालीबंगा। कौन सा था, कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों आज का कौन सा, आपका हनुमानगढ़ और आपका गंगानगर वाला जो क्षेत्र है उसमें आपका कौन सा था, कालीबंगा। कालीबंगा के बाद में राजस्थान के बाद में हम बात करते हैं किसकी, गुजरात की, किसकी, गुजरात। अब गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात के भी अपने कितने क्षेत्र करेंगे, दो, कितने क्षेत्र करेंगे, दो। अब गुजरात के दो क्षेत्र करते हैं तो गुजरात में एक तो आपका कौन सा था, काठियावाड़, कौन सा, काठियावाड़। एक आपका कौन सा जाएगा, कच्छ का रण। काठियावाड़ और आपका जो कच्छ का रण था, इस काठियावाड़ और कच्छ के रण में हम बात करते हैं तो काठियावाड़ में हमारा कौन कौन सा आ जाता है और कच्छ के रण में हमारा कौन कौन सा आ जाता है। तो काठियावाड़ में हम बात करते हैं तो आपका लोथल था, आपका कौन सा था, रंगपुर था। ये आपका किस में पड़ता है, तो काठियावाड़ में आपका कौन सा, लोथल, रंगपुर। इसी के साथ हम बात करते हैं कि आपका इसमें आ जाता है तो काठियावाड़ में एक आपका आ जाता है वो आपका कौन सा था, भगतरा। इसी में आपका आ जाएगा रोजदी। यह आपका किस में पड़ता है, तो आपका किस में, काठियावाड़ में। तो लोथल, रंगपुर, आपका भगतरा और आपका रोजदी जो आपका पड़ता है वो किस क्षेत्र में पड़ता है, तो आपका किस में, काठियावाड़ में। इसी के साथ हम बात करते हैं कि आपका जो कच्छ का रण था, इस कच्छ के रण में हमारा देखते हैं कि धोलावीरा, कौन सा, धोलावीरा। धोलावीरा के साथ हम बात करते हैं तो आपका कौन सा था, सुरकोटड़ा। और एक हम बात करते हैं तो आपका कौन सा, देसलपुर। यानी आपका बात करते हैं कि काठियावाड़ में तो कौन कौन सा, लोथल था, आपका रंगपुर था, आपका भगतरा, वो आपका कौन सा, रोजदी। लोथल की बात करते हैं तो लोथल का गोदी, यानी सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा आपका स्थल माना जाता है वो कौन सा था, आपका लोथल का गोदी। तो लोथल का जो आपका गोदीवाड़ा था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा। इसके बाद में हमारा आता है तो कौन सा, तो आपका हड़प्पा का अनागार, कौन सा, हड़प्पा का अनागार। इसके बाद में हम बात करते हैं तो कच्छ का रण। तो विश्व में आपका सबसे बड़ा जो स्टेडियम का जो आपका साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, तो आपका धोलावीरा से। आपका कौन सा, तो कच्छ के रण में पड़ता है। दूसरा कौन सा था, सुरकोटड़ा। तीसरा आपका कौन सा था, तो आपका देसलपुर। ये किस में पड़ते हैं, तो आपके गुजरात में। तो ये हमारा था पंजाब पाकिस्तान, पंजाब भारत है, हरियाणा भारत है, और आपका कौन सा, राजस्थान। राजस्थान के साथ अपन ने बात की तो किसकी, गुजरात के। आगे हम बात करते हैं कि जो आपका था कौन सा, हमारा, तो हमारा जो इसके बाद में बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की दोस्तों हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख जो हमारा बिंदु था तो उत्तर प्रदेश का आपका कौन सा था, तो हमारा कौन सा, तो आपका आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर और आपका कौन किस में पड़ता है, था आपका उत्तर प्रदेश में, तो आलमगीरपुर। इसी के साथ हम बात करते हैं कि आलमगीरपुर के साथ में आपका कौन सा, हुल्लास, कौन सा, हुल्लास। हुल्लास के साथ में बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश में कौन सा, तो आपका बड़ा गांव। तो आपके उत्तर प्रदेश में तीन आपके सिंधु सभ्यता स्थल मिलते हैं, आपका आलमगीरपुर था, आपका उल्लास था, और आपका कौन सा था, तो आपका कौन सा, बड़ा गांव। ये सभी हम बात करते हैं तो कहाँ पड़ते, तो आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ थे, उत्तर प्रदेश में। तो आलमगीरपुर, उल्लास और आपका बड़ा गांव कहाँ मिलता है, तो आपका उत्तर प्रदेश। इसी के साथ हम बात करते हैं तो आपका कौन सा, महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हमारा कौन कौन सा मिलता है, तो महाराष्ट्र में हमारा सबसे प्रमुख मिलता है तो आपका कौन सा, देमाबाद। कौन सा, देमाबाद आपका कहाँ पड़ता है, तो आपका महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे, तो आपके प्रवरा नदी थी। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपका है नर्मदा की सहायक नदी। तो यह जो हमारा था यानी ओवरऑल जो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल अपन ने देखा तो किसके क्षेत्र में आपका कौन कौन सा मिलता है। हमने विस्तार की बात की तो सिंधु सभ्यता में हमारा पहला कौन सा था, अफगानिस्तान। दूसरा आपका कौन सा था, बलूचिस्तान। तीसरा आपका कौन सा था, सिंध।
तो बलूचिस्तान हो या आपका सिंध हो या आपका पाकिस्तान हो या आपका कौन सा भारत या सिंध पाकिस्तान हो या सिंध भारत हो या पंजाब पाकिस्तान हो या पंजाब आपका भारत हो, तो कोई ना कोई क्षेत्र में आपका कोई ना कोई आपका पुरातात्विक स्थल क्या हो रहा था, मिल रहा था। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका पुरातात्विक स्थल थे जो अपना कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। तो आलमगीरपुर आपका सिंधु सभ्यता का पूर्वी बिंदु माना गया था। इसी के साथ में उल्लासोर आपका कौन सा था, आपका कौन सा था, बड़ागांव। इसमें जो हमने बात की कि महाराष्ट्र में कौन सा, देवाबाद। तो सिंधु सभ्यता का जो दक्षिण केंद्र था, दक्षिण केंद्र, तो दक्षिण केंद्र आपका कौन सा था, देवाबाद। किस नदी के किनारे था, तो आपका किसके, तो आपका परवड़ा। तो ये बातें अपन ने की तो किसमें, तो हमारा क्षेत्र और पुरास्थल। इसके साथ हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का अतीत की, सिंधु सभ्यता के अतीत के। और सिंधु सभ्यता के अतीत की हम बात करते हैं कि बिंदु हमारा हो जाएगा सिंधु सभ्यता का अतीत। सिंधु सभ्यता का अतीत। अब सिंधु सभ्यता का जो अतीत की हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो आपका अतीत था वो किस प्रकार मिलता है। अब सिंधु सभ्यता का अतीत हमारा मिलता है वो किस प्रकार मिलता है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी 1826 की, किसकी, 1826 की। अतीत की बात इसलिए कि सिंधु सभ्यता को जो आपका प्रारंभ में खोजा, यानी खोज किस व्यक्ति ने की थी और कब कब आपका की थी, तो हम सबसे पहले बात करेंगे तो किसके, 1826 में। तो 1826 में दोस्तों आपका एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था आपका चार्ल्स मेसन। तो चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस सिंधु सभ्यता की क्या ली थी, जानकारी। यानी सिंधु सभ्यता का आपका सर्वप्रथम जो जानकारी देने वाला या सर्वप्रथम जो आपका खोजने वाला वो कौन था, तो आपका चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन की बात करते हैं तो कब की थी, तो आपका 1826 की। 1826 के बाद में आपकी तिथि आती है तो 1851 व आपका 1853। इस 1851 और 53 में दोस्तों आपका एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति आपका कौन था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जिसने 1861 में आपका पुरातात्विक विभाग की क्या की थी, स्थापना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने आपके की थी तो आपका 1851-53 में सिंधु सभ्यता के लिए आपकी क्या की थी, खोज। क्या की थी, खोज। यानी सिंधु सभ्यता की उन्होंने जानकारी दी, सिंधु सभ्यता की जानकारी दी। तो इस व्यक्ति, महान व्यक्ति ने आपका किस टीले का सर्वेक्षण किया, तो इस व्यक्ति ने हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया। तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम सर्वेक्षण करने वाला जो आपका व्यक्ति वो कौन था, तो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में मानचित्र आपका प्रस्तुत किया। तो 1856 में उन्होंने क्या दिया, मानचित्र प्रस्तुत। तो किसने किया था आपका, यानी इस सिंधु सभ्यता या आपके हड़प्पा सभ्यता का जो आपका मानचित्र देने वाला जो आपका व्यक्ति कौन था, आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने आपका कब मानचित्र प्रस्तुत किया, तो वो आपका हड़प्पा सभ्यता का मानचित्र जारी किया। तो वो कब किया था आपका 1856 में। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे अगला जो आता है इसमें अतीत में वो हमारे कौन थे, रॉबर्ट बंधु। अब रॉबर्ट बंधु की बात करते हैं तो वो दोस्तों आपकी कब की थी, तो 1856 की। तो 1856 में हमारे कौन आ जाएंगे, रॉबर्ट बंधु। रॉबर्ट बंधु हमारे आ जाते हैं 1856 में। अब रॉबर्ट बंधु ये था कि हमारे लाहौर से तो लाहौर से कराची के मध्य आपके रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। यानी लाहौर से कराची के मध्य जो आपकी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उसमें हमारे को क्या होगी कि कुछ ईंटों की आवश्यकता पड़ गई। यानी कुछ ईंटों की आवश्यकता हमारे को पड़ गई तो हमने देखा कि एक टीला था, उस टीले को अपन ने खुदाई की तो उसमें हमारे को क्या मिल रही थी, ईंटें। तो इस रॉबर्ट बंधु और आपका जो था कौन है, तो आपका रॉबर्ट बंधु थे। इन रॉबर्ट बंधु ने सबसे पहला जो कार्य किया वो कौन सा था, आपका कराची से लाहौर रेलवे लाइन। कराची से लाहौर रेलवे लाइन। तो कराची से जब लाहौर रेलवे लाइन जो आपकी बिछाई जा रही थी उस रेलवे लाइन के अंतर्गत जो आपका टीला मिलता है वो कौन सा मिलता है, तो आपका कौन सा था, हड़प्पा टीला। हड़प्पा टीला जो हमारा मिलता है तो इसमें हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हड़प्पा टीले से जो आपकी ईंटें निकालने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, आपका रॉबर्ट बंधु। रॉबर्ट बंधु कौन थे, तो आपका जॉन बर्टन था और आपका कौन था, विलियम बर्टन। दोनों का नाम पूछ ले तो आपका कौन सा था, जॉन बर्टन व विलियम, जॉन बर्टन व आपका विलियम बंटर। इन दोनों ने आपका क्या किया था, तो आपका कौन थे ये दोनों भाई आपके, तो क्या थे, तो रॉबर्ट बंधु, जिन्होंने आपका कराची से लाहौर जो आपका रेलवे लाइन बिछाने का क्या किया था, कार्य।
और रेलवे लाइन की बिछाने का कार्य क्या था, तो सर्वप्रथम हड़प्पा टीलों से ईंटें निकलवाई। तो सर्वप्रथम हड़प्पा टीले से जो आपके ईंटें निकलाने वाला जो आपके प्रमुख व्यक्ति थे वो आपके कौन थे, तो दोस्तों वो आपका कौन था, तो आपका बर्टन बंधु। तो रॉबर्ट बंधु जो थे, इन रॉबर्ट बंधु ने जो आपका है ना जो सर्वप्रथम क्या की थी, तो आपके हड़प्पा के टीलों से क्या की थी, आपकी ईंटें निकलवाने का कार्य। इसी के साथ हम बात करते हैं तो आपका 1921। अगला हमारी तिथि आ जाएगी 1921। 1921 में हमारा जाता है कौन थे, तो आपका जॉन मार्शल। कौन थे, जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज, यानी आपका कौन था कि जॉन मार्शल जो आपके पुरातात्विक विभाग के क्या थे, निदेशक। तो पुरातात्विक विभाग के निर्देशक कौन थे, तो आपका जॉन मार्शल। इस जॉन मार्शल के निर्देशन में एक आपका प्रथम भारतीय व्यक्ति था और उस प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम था, तो आपका क्या नाम था उसका, राय बहादुर दयाराम साहनी। अब राय बहादुर दयाराम साहनी इस व्यक्ति ने क्या किया था, हड़प्पा की खोज, यानी आपका सर्वप्रथम जो आपका हड़प्पा को खोजा, किसने खोजा था, आपका राय बहादुर दयाराम साहनी। प्रथम भारतीय व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम आपके हड़प्पा की क्या की थी, खोज। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो आपका कौन था, तो इन्होंने जब आपका खोज की तो उस समय यदि इसकी क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी नदी कौन सी थी, रावी नदी। कौन सी थी, रावी नदी। तिथि पूछ ले तो आपका कौन सा था, तो आपका कौन सा 1921। स्थल पूछ ले तो दोस्तों स्थल आपका कौन सा था, तो आपका मोंटगोमरी। तो मोंटगोमरी आपका कौन सा था, जिला। और मोंटगोमरी जिला तो पड़ता है तो आपका कहां पर पड़ता है, तो आज का पाकिस्तान। तो मोंटगोमरी जिले में जो आपके सर्वप्रथम खोज की थी वो किसने की थी, तो आपका दयाराम साहनी। अब दयाराम साहनी ने की तो 1904 में जो आपका कौन था, जॉन मार्शल, जो आपका किसके निदेशक बनते हैं, तो आपके भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो आपका निदेशक बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, तो आपका जॉन मार्शल को। ये बातें हमारी किससे संबंधित हो गई, तो आपके अतीत से संबंधित। अगला जो हमारा बिंदु होगा इसमें वो होगा कि जो सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण आपका किस किस रूप में मिलता है। तो काल निर्धारण की हम बात करते हैं, अगला बिंदु जो हमारा है वो कौन सा होगा, तो आपका काल निर्धारण, यानी कब कब इसका काल, यानी कब कब इसकी तिथि मानी गई। तो काल निर्धारण जो आपका था सिंधु सभ्यता का वो आपका किस प्रकार था, यानी जॉन मार्शल ने किस प्रकार बताया, आपका ना जो मोहम्मद रफीक मुगल ने किस प्रकार बताया, आपका एनसीईआरटी ने क्या क्या कहा। इसी के साथ आपका माधव स्वरूप बच्चा उसने क्या क्या इसका नाम दिया। इसी के साथ हम बात करते हैं तो आपका कौन था, सीजे गेट था। इस सीजे गेट ने आपका सिंधु सभ्यता की क्या क्या तिथि बताई। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, तो आपका जॉन मार्शल की। तो दोस्तों जॉन मार्शल की हम बात करते हैं तो जॉन मार्शल जो आपका व्यक्ति था, इस जॉन मार्शल ने जो सिंधु सभ्यता की जो आपकी तिथि बताई थी वो बताई थी आपके कितनी, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। यानी जॉन मार्शल ने जो आपका सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण किया था वो आपका कौन सा था, 3250 ईसा पूर्व से लेकर आपका 2700 ईसा 50 पूर्व। इसी के साथ हम बात करते हैं तो अंडरस्ट मैके थे। तो अंडरस्ट मैके की हम बात करते हैं तो अंडरस्ट मैके ने इसको क्या कहा, यानी कौन सी डेट बताई, तो अंडरस्ट मैके ने दोस्तों वो आपकी जो बताते हैं तिथि वो कौन सी थी, तो आपका 2800, यानी इसकी कौन सी तिथि बताते हैं वो आपका 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। तो 2800 ईसा पूर्व से लेकर आपका 2500 ईसा पूर्व तक कौन बताता है, तो आपका अंडरस्ट मैके के बाद में आपका कौन आ जाता है, तो माधव स्वरूप बस। तीसरा आपका कौन आ जाएगा, माधव स्वरूप वत्स। तो माधव स्वरूप वत्स से, यानी ये भारतीय व्यक्ति था, ये भारतीय व्यक्ति जो आपका सिंधु सभ्यता था उसका कौन सा कार्यकाल बताता है, यानी कौन सी तिथि बताता है, तो वो दोस्तों बताता है 3500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 2700 ईसा पूर्व। तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर आपका जो 2700 ईसा पूर्व की बात करता है वो आपका कौन करता है, तो आपका माधव स्वरूप बस। इसी के साथ हम बात करते हैं तो सीजे गेड। अगला कौन सा था, सीजे गेड।
सीजे गेट दोस्तों आपका बताता है, वो हमारा बताता है कि कितना, कि इसमें जो आपका सीजे गेट था, ये सीजे गेट आपका 2350 से लेकर आपका कितना, तो आपका कौन सा 1750, तो 2350 से कौन सा 2350 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1750 ईसा पूर्व जो आपका माना, वो किसने माना, तो आपका सीजे गेट ने। सीजे गेट के बाद में बात करते हैं तो आपका मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, तो मार्टिमर व्हीलर ने, मार्टिमर व्हीलर, इस मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों आपका जो बताया, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर जो आपका कौन सा, तो आपका 1500 ईसा पूर्व, तो 1500 ईसा पूर्व की बात करता था वो कौन करता, तो आपका मार्टिमर व्हीलर। 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1500 ईसा पूर्व के बात करता है, वो आपका कौन करता है, तो आपका मार्टिमर व्हीलर। तो ये था कि जॉन मार्शल बताता है कि 2500 यानी 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व, इसके बाद में अंडरस्ट में क्या कहता है कि नहीं 2800 ईसा पूर्व से लेकर आपका 2500 ईसा पूर्व की बात करता है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि आपका माधव स्वरूप वत्सा वो 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व। इसी के साथ सीजे गेट ने कहा कि 2350 से यानी ईसा पूर्व से लेकर आपका 1750 ईसा पूर्व है। आपका मार्टिमर व्हीलर कहता है कि नहीं 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1500 ईसा पूर्व की जो बात करता है तो वो कौन करता है, तो आपका मार्टिमर व्हीलर। ये आपका कौन थे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मार्टिमर व्हीलर के बाद में आपका कौन आ जाता है, तो डीपी अग्रवाल और आपका रोमिला थापर, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है तो आपका कौन सा था, तो डीपी अग्रवाल और आपका कौन सा था, तो आपका रोमिला थापर। तो हम बात करते हैं तो अगला आपका कौन सा जाएगा, डीपी अग्रवाल, और एक जो आपकी इसमें महिला थी वो कौन सी थी, आपका रोमिला थापर। दोस्तों डीपी अग्रवाल और जो आपका रोमिला थापर था, इनका जो मत था वो आपका क्या माना गया था, सर्वाधिक मत मान्य। तो सर्वाधिक मत मान्य क्योंकि इन्होंने जो सिंधु सभ्यता का कार्यकाल बताया था वो दोस्तों बताया था इन्होंने कितना, 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर जो 1750 ईसा पूर्व तक है जो आपका मत माना, किसने माना, तो आपका रोमिला थापर है। और ये मत जो आपका सर्वाधिक मान्य मत था, तो सर्वाधिक जो आपका मान्य मत था वो आपका कौन सा था, तो डीपी अग्रवाल, आपका कौन सा था, रोमिला थापर। तो डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर का जो मत था वो एक तो था आपका सी कार्बन 14 के अनुसार। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका एनसीईआरटी, कौन सा एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आपका जो किस प्रकार से आपके सिंधु सभ्यता का कार्यकाल दर्शाती है, तो वो आपका दर्शाती है, तो वो कौन सा, तो इसमें दूसरा आपका सातवां कौन सा जाएगा, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो आपका सिंधु सभ्यता का जो कार्यकाल था वो आपको 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपका कितना आ जाएगा, 1800 ईसा पूर्व। तो 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से आपका 1800 ईसा पूर्व की जो बात करते हैं वो आपका कौन सा था, तो आपका कौन सा था, एनसीईआरटी। तो जो प्रमुख जो आपका यानी काल निर्धारण करने के जो प्रमुख व्यक्ति या कोई भी आपका जो विभाग था वो कौन कौन से आपकी तिथि यहाँ पर प्रदर्शित की है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो आपका था कौन सा, सिंधु सभ्यता। लेकिन जो अपन ने बात की थी कि जो आपका जॉन मार्शल था, इसी के साथ अपन बात करते हैं तो एक इसमें आ जाएगा आपका मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का भी कौन सा, तो आपका सरगोन अभिलेख। तो सरगोन अभिलेख की हम बात करते हैं और सरगोन अभिलेख जो आपका पड़ता है वो दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, तो आपका मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया का कौन सा था, आपका सरगोन अभिलेख। कौन सा, सरगोन अभिलेख। ये मेसोपोटामिया का जो आपका सरगोन अभिलेख था ये भी कहता है कि नहीं 3250 से आपका कौन सा 2750 ईसा पूर्व। तो ये आपका 3250 से लेकर आपका 2750 ईसा पूर्व की जो बात करता है वो आपका कौन करता है, तो आपका मेसोपोटामिया का यानी सरगोन अभिलेख। तो मेसोपोटामिया का जो आपका सरगोन अभिलेख था वो कहता है कि जो सिंधु सभ्यता का था कौन सा 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व यानी जो आपका काल निर्धारित किया था। इसी के साथ हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम जब आपका 1900 यानी जो आपका जॉन मार्शल था, अभी अपन ने बात की थी किसकी, जॉन मार्शल की। तो जॉन मार्शल, तो ये जॉन मार्शल क्या था दोस्तों 1931 में, कब है 1931 में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम काल निर्धारण किया। सर्वप्रथम काल निर्धारण, तो सर्वप्रथम जो काल आपका निर्धारण किया था तो निर्धारण करने वाला जो आपका व्यक्ति था वो कौन था, आपका जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल वो था कि जिन्होंने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का क्या किया था, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का क्या किया था, काल निर्धारण। अगले हम बात करते हैं कि जो आपका कौन सा
इसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारी जो आती है कि पद्धति, और वो पद्धति आपकी कौन सी थी, तो रेडियो कार्बन C14, रेडियो कार्बन। दोस्तों रेडियो कार्बन C14 की हम बात करते हैं, तो रेडियो कार्बन C14 की हम बात करते हैं उससे पहले मैं कहता हूं कि कार्बन के कितने अणु होते हैं, 2। कार्बन के 2 अणु हैं। कार्बन के कितने अणु, 2 अणु। अब कार्बन के 2 अणु होते हैं, तो कार्बन के जब 2 अणु होते हैं उसमें एक तो हमारा होता है कौन सा, C12, कौन सा, C12, और एक आपका होता है तो कौन सा आपका C14। यानी कार्बन के 2 अणु पाए जाते हैं, एक तो आपका होता है कौन सा, C12, और एक आपका कौन सा होता है तो C14। और C12 और C14 की हम बात करते हैं, तो दोस्तों जो आपका जीवित अवस्था होती है, कौन सी, जीवित अवस्था, तो सजीव जो आपकी अवस्था होती है उसकी तो हम खोज करते हैं, तो आपका किससे करते हैं, तो आपका C12 से, सजीव अवस्था। और C14 आपकी कौन सी होती है, तो आपका मृत अवस्था। तो मृत अवस्था की तो यदि हम खोज करते हैं तो आपका किससे करेंगे, तो आपका कार्बन 14 से। और यदि आपके सजीव अवस्था की यदि हम खोज करते हैं तो आपका कौन किससे करेंगे, तो आपके कार्बन 12 से। यानी कार्बन के 2 अणु होते हैं, एक C12 होता है, एक आपका कौन सा होता है तो C14। अब रेडियो कार्बन जो पद्धति थी, रेडियो जो कार्बन जो आपकी पद्धति थी, ये रेडियो कार्बन पद्धति की जो आपका सर्वप्रथम खोज, सर्वप्रथम इसकी खोज होती है दोस्तों 1949 में। कब होती है, 1949 में। और 1949 में जो आपका करता है वो आपका करता है तो कौन, आपका बियार्ड फ्रैंक लीवी। तो बियार्ड फ्रैंक लीवी ने जो आपका सर्वप्रथम खोज की थी तो किसकी की थी, तो आपका किसकी, रेडियो कार्बन C14। तो रेडियो कार्बन पद्धति की जो आपका खोज करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, तो आपका बियार्ड आपका फ्रैंक लीवी। इसने कब खोज की थी, तो आपका कब की थी, तो 1949 में की। तो अब ये जो बियार्ड फ्रैंक था, कौन था, बियार्ड फ्रैंक। इस बियार्ड फ्रैंक को आपका 1960 में रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला। तो रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला किसको, आपके बियार्ड फ्रैंक लीवी को, जिन्होंने आपका रेडियो कार्बन पद्धति की क्या की थी, खोज। तो रेडियो कार्बन पद्धति की खोज की तो आपका किसने की थी, तो आपका किसने, तो बियार्ड फ्रैंक लीवी ने। अब बात करते हैं कि भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग, तो भारत में जो आपका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था C14 का, वो आपका किस कहां पर किया गया था, तो भारत में यदि हम बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम C14 का, C14, तो C14 का जो हमारा देखते हैं कि भारत में C14 का जो आपका प्रयोग आपका सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, तो C14 हमारा होता है भारत में। तो भारत में जो आपका C14 का जो प्रयोग किया गया था वो किस में किया गया था, तो आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल। तो भारत में इसका जो प्रयोग किया गया था वो दोस्तों किया गया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल। और फंडामेंटल आपका कहां पर दोस्तों, बंबई में। कहां पर, बंबई में। तो सर्वप्रथम भारत में C14 का प्रयोग किस, यानी आपके किस इंस्टीट्यूट में किया गया था, तो आपका किसमें, तो TIFR। तो TIFR जो आपका मिलता है वो किसमें, तो आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल जो आपका रिसर्च सेंटर था, और वो कहाँ था, आपका मुंबई में, जिसमें सर्वप्रथम आपका C14 का क्या किया गया था, प्रयोग। तो ये बातें हमारी किससे संबंधित है कि रेडियो कार्बन पद्धति से, यानी किसी भी अपन काल की यदि अवस्था यदि हम जानते हैं, खोज करते हैं, तो सजीव की अवस्था यदि खोजेंगे तो आपका C12 से खोजा जाएगा, और यदि मृत अवस्था हम खोजेंगे तो वो आपका किससे खोजेंगे, तो आपका C14 से। इसी के साथ हम बात करते हैं जो आपका सिंधु सभ्यता था, इस सिंधु सभ्यता में आपका होता है कि हड़प्पा के विकास। तो हड़प्पा का विकास आपका किस क्रम में मिलता है, तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो बिंदु था कौन सा, कि सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण कौन सा क्षेत्र था, किस किस व्यक्ति से अपन आना, जो इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें थी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।